बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल स्टेट में जब से हाउसिंग सोसाइटियाँ मुख्तलिफ़ शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कायम हुई और क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटियाँ आम तौर पे शहर से बाहर थी, वो अलग बात है कि वो अब शहर के तकरीबन आसपास नज़र आती हैं, क्योंकि शहरों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इस पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हाउसिंग की नीड फुलफ़िल करना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मसला हो गया। तो इन सोसाइटियों ने आके जो एग्जिस्ट करती हैं, मैं उन सोसाइटियों की बात नहीं कर रहा जो फ़ाइलों वाली सोसाइटियाँ हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं, लाइक बहरिया टाउन इस्लामाबाद में, DHA, गुलबर्ग, बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद, B17, फैसल हिल्स। तो ये वो सोसाइटियाँ हैं जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं और यहाँ कोई भी जो बंदा घर बनाना चाहता है वो इन सोसाइटियों का रुख करने पर मजबूर है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो लैंड बहुत एक्सपेंसिव है। इस्लामाबाद के जो सेक्टर हैं F6, F7, F8, यहाँ बहुत महंगी जो है वो प्रॉपर्टी है। एक रीज़नेबल बजट वाला बंदा वहाँ तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि टॉप क्लास वहाँ पे महंगी सोसाइटियाँ हैं, महंगे प्लॉट्स हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर घर जो है वो और बहुत बड़े महंगे घर बन जाते हैं। यानी आप देखिए कि अगर कनाल का घर जो आसपास की सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे 5 करोड़ का है, तो अगर इस्लामाबाद शहर की बात करें F6, F7, F8 वगैरह, तो यहाँ पे 30 से 50 करोड़ के अंदर वही घर 5 करोड़ का, 5 जो करोड़ वाला है, यानी 1 कनाल का घर जो है वो बिक रहा है अच्छी सोसाइटी, अच्छे सेक्टर में इस्लामाबाद के। अच्छा, अब ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। यानी या तो आप इस्लामाबाद में घर बनाएंगे F सेक्टर के अंदर, G में, I8 में या इस तरह, या आप इन सोसाइटीज़ में घर बनाएंगे। अब ये है कि जो लोग इस्लामाबाद में जॉब करते हैं या उनका कोई वहाँ इस्लामाबाद शहर में जो बिज़नेस है, तो उनको रोज़ आना होता है, और अगर वो बहरिया टाउन रावलपिंडी में या इवन DHA में या इवन बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद, फैसल हिल्स में, या आप कह लीजिए कि वहाँ B17 वगैरह, आल्दो कि यहाँ रोड नेटवर्क बन रहा है और बेहतर हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ट्रैवल टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो बंदा इस्लामाबाद में फ़र्ज़ करें सेक्रेटरीट में काम करता है या ब्लू एरिया में काम करता है या कहीं भी, तो वो उसको खासा ट्रैवल करके रोज़, यानी 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का ट्रैवल करके आना पड़ता है। 2 घंटे का जो ट्रैवल है और उसका पेट्रोल जो है और उस पर देखें जितना वक्त लगता है, तो वो खासा फ़ील होता है किसी के लिए भी वहाँ रहे। अब सवाल पैदा होता है कि इस्लामाबाद में रह नहीं सकते क्योंकि एक्सपेंसिव लैंड है, बहुत घर बहुत एक्सपेंसिव हैं, अपार्टमेंट बहुत महंगे हैं, तो फिर वो क्या करें? तो वो फिर एक बीच वाला रास्ता वो ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद के सबर्ब में अगर आप फैज़ाबाद से निकलें, वहाँ से लेके पूरे DHA से पहले तक, गुलबर्ग के पहले तक, दाएं बाएं भी हाउसिंग की नीड लोगों की बहुत बड़ी फुलफ़िल हुई है। इसमें गौरी टाउन का इलाका है, शक्रियाल का इलाका है, अगर मैं एक्सप्रेस वे के ऊपर बात करूं तो ये सारे इलाके हैं कि जहां बहुत सारी दुनिया आबाद है। और इधर का एडवांटेज ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कुराल इंटरचेंज तक भी हैं रहते हैं, तो यहाँ से आप हार्डली 15 मिनट्स में सिग्नल फ्री रास्ते से आप अपने जॉब पे या अपने ऑफिस या बिज़नेस पे पहुँच जाते हैं। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है इसमें आल्दो के उस तरह की डेवलपमेंट वर्क नहीं है जिस तरह का कि इन सोसाइटीज़ के अंदर है जहाँ जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, लेकिन लोकेशन करीब होने की वजह से अब ये जैसे गौरी टाउन है, तो ये भी एक अर्बन लुक देता है गौरी टाउन का एरिया, और इसके आसपास जो एरियाज़ हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट वर्क भी वहाँ हुआ है, गैस वहाँ पे आ गई है, स्ट्रीट्स बन गई हैं। जो पिछली गवर्नमेंट थी PTI की, इस्लामाबाद के आसपास में तकरीबन $2.25 अरब का ये काम हुआ था, जिसके अंदर गैस, सीवरेज, पक्की गलियाँ और ये सारा कुछ बन गया। तो वो एरियाज़ भी अब एक अर्बन लुक पेश करना शुरू हो गए हैं और वहाँ की लिविंग जो है वो अब इम्प्रूव होना शुरू हो गया, क्योंकि वो लोग जो मैंने अर्ज़ किया ना कि जिनको बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो 1 घंटे की ड्राइव आना और 1 घंटे की जाना की ड्राइव अफोर्ड करें, पेट्रोल अफोर्ड करें, टाइम अफोर्ड करें, तो वो फिर इन इलाकों का रुख करते हैं कि जहाँ से 15 मिनट के अंदर वो अपने काम पे पहुँच सकते हैं, और 15 मिनट आने और 15 मिनट जाने का 2 घंटे की बजाय सिर्फ आधा घंटा उनका ड्राइव टाइम है, और उसके अलावा वो आराम से इन एरियाज़ में आके रहते हैं
और बेहतरीन एरिया है। उस हवाले से आबो हवा बिल्कुल उसी तरह से इस्लामाबाद जिस तरह से है उसी तरह से है। हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। आल्दो कि ये एरियाज़ कोई इतने प्लान या डेवलप नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी एक सेमी प्लान समझ लें कि वहाँ पे तमाम ब्रांड्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप रीज़नेबली इलाज मालजे की भी सहूलियात मैसर आ रही हैं वक्त के साथ साथ। स्कूल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ तो खैर यहाँ से कॉमसेट्स बिल्कुल करीब ही पड़ जाती है और इस तरह यूनिवर्सिटियाँ भी आसपास ही हैं। तो ये एरियाज़ जो हैं, अगर तरलाई की बात करें, तरलाई से लेके जो लथरा रोड है इसके दाएँ बाएँ बहुत बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग आबाद हैं और वो अगेन वो इस्लामाबाद बड़ी आसानी से जल्दी रीच कर जाते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इन एरियाज़ के अंदर जो नियरेस्ट एरियाज़ हैं यहाँ मिनिमम 8 लाख से लेके फिर आगे 20 लाख तक भी पर मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रेट हैं, क्योंकि वो अगेन कि जो लोकेशन अच्छी है, जो एक्सेस अच्छी है, उसकी कीमत उस हिसाब से ज़्यादा है। और आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड हैं, अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अगर हम लतरा रोड की बात करें तो वो भी डबल रोड ही है, तो उसके ऊपर भी तो ये सारे एरियाज़ के अंदर इस्लामाबाद में बहुत बड़ा तबका जो है वो एक रिहाइश पजीर है और ये लाखों के अंदर पॉपुलेशन है। इसी वजह से ऑलरेडी इस्लामाबाद के जो नेशनल असम्बली के हलके हैं, पहले कभी एक हुआ करता था, अब 3 हो चुके हैं और इसकी 2 और हलकों की डिमांड हो चुकी हुई है जितने के वोट यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है ना, लोग अपने एरिया से निकल के इस्लामाबाद के इन एरियाज़ के अंदर सुकूनत अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इधर इस्लामाबाद एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर आप देखिए कि 5-6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कायद आज़म का देखें, इस्लामिक का देखें, नस्ट का देखें और इस तरह और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आसपास हैं। तो उर्दू यूनिवर्सिटी है और बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ। तो उससे ये जो फैसिलिटी है एयर यूनिवर्सिटी, तो ये जो नेवल वालों की है, वो जो बहरिया यूनिवर्सिटी, तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं ये इन शहरों में मैसर हैं। और अगर कोई भी पाकिस्तान में रहता है या बाहर से आता है तो वो इन एरियाज़ में सुकूनत अख्तियार कर लेता है। रीज़नेबल रेट के ऊपर प्लॉट्स मिल जाते हैं, घर बना लेता है और फिर वो फैसिलिटीज़ जो सारी इस्लामाबाद की जो है वो यूज़ कर सकता है, इस्लामाबाद मूव कर सकता है। सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे है, वहाँ पे कोई टाइम नहीं लगता। तो आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप घर प्लान कर रहे हैं और आपका बजट महदूद है, एक रीज़नेबल बजट है, तो उसके अंदर आप हमसे रब्ता कीजिए। हम इन एरियाज़ के अंदर आपको भी कोई बेहतरीन चीज़ दिला सकते हैं जो कि बिल्कुल रेडी हो, कब्ज़ा जगह हो, जिसके ऊपर आप फ़ौरी तौर पे घर बना सकें। और कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सारे एरियाज़ एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, ये कोई फिलिंग वाली एरिया नहीं है। तो एग्रीकल्चर एरिया क्योंकि सदियों से वहाँ पे ज़राअत होती है, तो वो जो जगह है वो बहुत सॉलिड जगह होती है, तो उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत कम है बहरिया, DHA, गुलबर्ग या इन एरियाज़ के मुकाबले में। क्योंकि ये एरियाज़ जो है ना वो दरअसल एग्रीकल्चर एरियाज़ नहीं थे, ये बेसिकली ऐसे राह ज़मीन थी, ऊंचे नीचे टीले थे। तो पर जब सोसाइटियाँ बनी तो उन्होंने उनको लेवल किया। जब लेवल किया तो जो नीचे वाली जगहें थी, खाइयाँ थी, वो भी फिल होकर बराबर हो गई। और आप जब उधर घर बनाने लगते हैं तो वो स्टील बहुत वहाँ लगता है, यानी 20 टन तक स्टील जो है 5 मरले में वहाँ लग रहा है। और यहाँ 5 टन के अंदर जो है ना वो घर बन जाता है, 6 टन। बाकी आपकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें, लेकिन रीज़नेबली उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉइल बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन लैंड है। तो उस हवाले से अगर आपकी कोई नीड और रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें ज़रूर इनबॉक्स कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको इस पर पूरी और तफसीलात पेश करेंगे। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। प्रॉपर्टी विजन TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।